ट्रम्प के इनॉग्रेशन डे को लेकर कॉशियस ऑप्टिमिज्म देखने को मिल सकता है। यहाँ से एक चीज़ तो सर्टेन है कि जितने भी न्यूज़ फ्लोज आएंगे उससे वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है। पिछले शुक्रवार विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3,318 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2,573 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव हो सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरसोल्ड जोन जताते हुए डेली चार्ट्स पर। जनवरी महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,500 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 15.74 लेवल्स पर ऊपर आ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.98 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.52 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी शायद पॉजिटिव बायस के साथ व्यापार कर सकता है, किंतु ट्रम्प टैरिफ एक वाइल्ड कार्ड हो सकता है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। अच्छी खबर यह है कि गिफ्ट निफ्टी ट्रम्प इनॉग्रेशन डे के पहले ऊपर बढ़ता नजर आ रहा है। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प के इनॉग्रेशन डे के पहले ऐसा ऑप्टिमिज्म देखना अच्छा लग रहा है। वैसे देखें तो पॉजिटिविटी का श्रेय पिछले शुक्रवार वॉल स्ट्रीट के मजबूत क्लोज को दिया जा सकता है, जहां शुक्रवार को इनॉग्रेशन डे से पहले ही मार्केट्स ऊपर बढ़ते नजर आए। शुक्रवार के व्यापार में S&P 500 1% ऊपर था, नैस्डैक 1.6% ऊपर रहा, डाउ जोन्स 0.8% ऊपर रहा या 334 पॉइंट से ऊपर। आज वॉल स्ट्रीट बंद रहेगा क्योंकि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे है। दूसरी अच्छी बात यह है कि कॉपर फ्यूचर्स $4.42 प्रति पाउंड पर ऊपर बढ़ चुके हैं, जो कि पिछले 2 महीनों का सर्वोच्च स्तर है, क्योंकि हायर डिमांड के एक्सपेक्टेशंस नजर आ रहे हैं। चाइना से आई लेटेस्ट डेटा के अनुसार इंडस्ट्रियल आउटपुट उम्मीद से काफी अच्छा बढ़ा है दिसंबर महीने में, जो ये दिखाता है कि बीजिंग द्वारा जो स्टिमुलस लाया गया था उसका ग्रेट इंपैक्ट बढ़ रहा है स्पेंडिंग पर। इस वजह से हमें लगता है कि निफ्टी मेटल इंडेक्स आउट परफॉर्मर रह सकता है नियर टर्म में। अब केवल एक हेडविंड माना जा रहा है, वो है विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारी बिकवाली, जहां अब तक जनवरी में उन्होंने कुल मिलाकर 46,576 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,203, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 23,137 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,395 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,100 से 23,400 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 48,541, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट 47,897 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 50,150 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 48,100 से 49,100 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। पिछले शुक्रवार निफ्टी और उसके स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली, जो इस बात को दर्शाता है कि दलाल स्ट्रीट पूरी तरह से तैयार नहीं है एक पोटेंशियल फॉलआउट से ट्रम्प के प्रपोज टैरिफ से। फिलहाल 3 अहम कैटलिस्ट नियर टर्म में। पहला, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की अगली पॉलिसी मीटिंग जनवरी 28 से 29 के बीच है। दूसरा, यूनियन बजट 2025-26 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है। तीसरा, दिल्ली असेंबली इलेक्शंस, जिसकी वोटिंग 5 फरवरी को होने वाली है और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। बजिंग स्टॉक्स में पिछले शुक्रवार इन्फोसिस का ADR 1.76% नीचे रहा, बावजूद इस बात के कि नैस्डैक 100 इंडेक्स 1.6% ऊपर बंद हुआ, और सबसे जरूरी बात यह कि नैस्डैक पूरे हफ्ते 3.9% ऊपर रहा। आज आने वाले अहम Q3 अर्निंग्स में से APL अपोलो पाइप्स, AGI ग्रीनपैक, डिक्सन, MCX, L&T फाइनेंस, 197 कम्युनिकेशंस यानी कि पेटीएम, ओबेरा रियल्टी, IRFC, जोमैटो। अब RBL के Q3 रिजल्ट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट गिरा। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA रेशियो 2.92% पर था, जो कि सितंबर क्वार्टर में 2.88% पर था। कोटक महिंद्रा बैंक के Q3 रिजल्ट्स की बात करें तो एक स्टेडी परफॉर्मेंस देखने को मिला, जहां पे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ₹4,701.02 करोड़ पर देखने को मिला, जो 10.23% ऊपर रहा। कोटक बैंक के थर्ड क्वार्टर की टोटल इनकम ₹23,945.79 करोड़ पर देखने को मिली, जो कि 0.57% नीचे रही, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹24,083.15 करोड़ की थी। अब NSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,267, प्रीमियम +64, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.98 पर, बैंक निफ्टी 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.79 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 61,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 22,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 45,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में नेशनल एल्यूमिनियम, BEL, इंडस्टार, हिंडाल्को। शॉर्ट कवरिंग में IGL, VEDL, वोल्टास, APL अपोलो। शॉर्ट बिल्डअप में एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, कोटक बैंक, सुप्रीम इंडस्ट्रीज। लॉन्ग अनवाइंडिंग में अंबुजा सीमेंट, SBI कार्ड और अदानी एंटरप्राइजेज। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है ABFRL, एंजल वन, आरती इंडस्ट्रीज, बंधन बैंक, कैनफिन होम्स, हिंदुस्तान कॉपर, कल्याण ज्वेलर, LTF, मनप्पुरम, RBL बैंक। अब सेंसेक्स डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं।
सेंसेक्स जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 76,799, प्रीमियम प्लस 180, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो बीएसई सेंसेक्स 28 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.74 पर, बीएसई बैंकेक्स 28 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.49 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट बीएसई सेंसेक्स के लिए 79,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बीएसई बैंकेक्स के लिए 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट बीएसई सेंसेक्स के लिए 76,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बीएसई बैंकेक्स के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स टेक्निकली देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 76,619, सपोर्ट 75,900 मार्क पर और उसके बाद 75,200 मार्क पर, रेजिस्टेंस 77,351 मार्क पर और उसके बाद 78,000 मार्क पर, रेंज 75,992 से 77,056 जोन में, बायस पॉजिटिव। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.